मित्रों, वंदे मातरम, जय श्री राम। रामायण तो आप सभी ने सुनी या पढ़ी ही होगी, लेकिन कुछ एक प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में आज भी घूमते रहते हैं। तो चलिए उन प्रश्नों में से एक प्रश्न में भी यहाँ पर लेकर आया हूँ कि सीता जी हमेशा जब भी रावण को देखती थी अपने हाथ में घास का तिनका क्यों उठा लेती थी। तो चलिए आज इस प्रश्न का उत्तर हम लेकर के आए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने सीता माँ का हरण करने वाले रावण को उसके पापों की सजा देते हुए उसका वध किया था। रामायण में ऐसी ही कई रोमांच प्रसंग सुनाए गए हैं। इसमें से एक है सीता माता से जुड़ा वह रोचक किस्सा, जिसमें माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। और 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब सीता माता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, फिर रावण भी कैसे समझ पाता। लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया, क्योंकि अब वह सीता माँ से बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ दिनों से कुछ अलग देखने को मिल रहा था। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर से ही घूर घूर कर देखने लगती हो, या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार किया था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया था। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा से उस घास का तिनका का रहस्य छिपा हुआ है। नववधु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूरकर जो देखा, तो वो तिनका जलकर के राख हो गया, एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी के मन में ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे, अपने कक्ष में चले गए और वहाँ सीता को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखिए। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। वही रावण जलकर भस्म न हो जाए, इसलिए वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात
याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन के वजह से वह शांत रहती थी। तो मित्रों, माता सीता की इस अद्भुत शक्ति से जुड़ी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे का निशान दबाना ना भूलें और वीडियो को अपने इष्ट मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को स्वीकार कर सकें। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।